किसी भी समाज की उन्नति उस समाज की औरतों की उन्नति से मापी जा सकती है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए नोएडा स्थित मारवा स्टूडियो में छठा डॉक्टर सरोजनी नायडू द नाइट एंगल ऑफ इंडिया इंटरनेशनल अवार्ड फॉर वर्किंग वुमेन्स 2022 का आयोजन किया गया। दीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में कला और मीडिया जगत से जुड़े अतिथिगण ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथिगण को श्रीमद् भगवद गीता पुस्तक भेंट कर स्वागत किया गया। ICMEI के संस्थापक संदीप मारवा ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया और इस खास अवसर पर कहा, हम किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे मीडिया, टीवी, फैशन डिज़ाइनिंग या रेडियो आदि, हमें हर क्षेत्र में मेहनत करने की ज़रूरत है। जो लोग मेहनत नहीं करते वो अपने ज़िंदगी में कामयाबी हासिल नहीं करते। मुझे वो लोग बिल्कुल नहीं पसंद जो किसी भी काम को करने के लिए हमेशा बहाने बनाते हैं। ऐसे लोग अपने ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं करते। कार्यक्रम में 100 महिलाओं को डॉक्टर सरोजनी नायडू अवार्ड जो कि कामकाजी महिलाओं को देकर उनको सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथिगण को डॉक्टर संदीप मारवा द्वारा इंटरनेशनल वुमेन्स फिल्म फोरम द्वारा सर्टिफिकेट भी प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम के अंत में निर्देशक ब्रॉडकास्टिंग सुशील भारती ने कहा कि महिलाओं के उत्थान के लिए पुरुष प्रधान समाज को अपनी सोच को बदलना होगा और उन्होंने सभी अवार्डी महिलाओं और उपस्थित अतिथिगणों का धन्यवाद ज्ञापन किया। Sarojini Naidu Award is being given to women professionals, बहुत सारे कैटेगरीज में, एक में नहीं। तो मुझे एक खुश है कि मैं यहाँ पर हूँ, इसलिए क्योंकि आई वर्क इन द फील्ड ऑफ आर्ट एंड कल्चर। आई एम एन आर्टिस्ट माई सेल्फ, a Bharatanatyam dancer, choreographer, teacher, 45 years professional experience, and I know that you have to have immense discipline to be in any field of art and culture. More, on top of that, I also work in the field of women empowerment. So it's very difficult for women to achieve their goals and what they hope to in society because of the many barriers and the many obstacles that people put in their way. So those that have come here to get the awards are those that have overcome those obstacles and are able to stand up for themselves and speak for themselves in the many different walks of life that contribute to a holistic society. So I congratulate all the winners. I was overwhelmed first and foremost, और मैं just परसों ही USA से आई हुई हूँ and it just coincided with my home affairs and of course the very well organized, and it's commendable of Mr. Marwaji's the way he is organizing and recognizing the ladies and everyone, the young boys and girls in every field. So it is a excellent it's a temple of art and joy and learning process. It's a great feeling. मैं हूँ पूर्णिमा चानन, एक स्पिरिचुअल मीडियम हूँ, टैरो एक्सपर्ट हूँ। बैकुंठ स्पिरिचुअल हब हमारी कंपनी का नाम है, जहाँ पे हम वैदिक नॉलेज स्प्रेड करते हैं और आज के बच्चों को, यूथ को हम वैदिक नॉलेज जो हमारा इंडियन रूट है उसके साथ उनको अपग्रेड करते हैं, उनकी नॉलेज अपग्रेड करते हैं और वेदास की नॉलेज देते हैं, गीता की नॉलेज देते हैं। आज आपको यहाँ कैसा लगा, अवार्ड दिया गया है? मारवा स्टूडियोज़ में आके मुझे बहुत अच्छा लगा एंड जिस तरीके से इन्होंने ये कैटेगरी को, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करा है एंड डॉक्टर सरोजनी नायडू अवार्ड से सम्मानित करा है, ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है हर उस नारी के लिए जिसको ये अवार्ड मिला है। और आई वॉन्ट टू कॉन्ग्रेचुलेट टू मारवा स्टूडियोज़ फॉर अरेंजिंग सच ब्यूटिफुल सेरेमनी। प्रियंका सचदेवा है और मैं कोर एंड प्योर एसेंशियल ऑयल्स की फाउंडर हूँ एंड यहाँ पे आके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। दिस इज़ अ प्लेटफॉर्म जहाँ they have recognized, Marva Studio has recognized women who are working good in their field, and that really sounds good when you see that people are recognizing your work all over and you have been appreciated for the kind of work you have done. Thank you. मैम, मारवा जी के लिए क्या कुछ कहेंगे जो इतने आयोजन को कर रहे हैं, अवार्ड
Right. So Sandeep Marwa ji is definitely one of the ideal person, person would like to have. And उन्होंने जो ये एक अवार्ड प्रोग्राम किया है, that definitely shows a lot about his thought process कि वो क्या सोचते हैं, how women can work wonder for the society and what women matter and how women are important for the society. It shows a lot about him. 6 साल पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे, हम लोगों ने वुमेंस अचीवर के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस की थी और वहाँ से हम लोग इस नतीजे पे पहुँचे कि महिलाओं को सम्मानित करना, प्रोत्साहित करना बहुत ज़रूरी है। और वहाँ से एक नाम पैदा हुआ, डॉक्टर सरोजनी नायडू हमारे जो कवित्री भी रही हैं, पॉलिटिशियन भी रही हैं, फ्रीडम फाइटर रही हैं और भारत की पहली महिला गवर्नर रही हैं और बहुत सारी उनके साथ प्रतिलिपियाँ जुड़ी हुई हैं। तो हम लोगों ने यही तय किया कि हमें ये नाम सबसे बेहतर महसूस हो रहा है और उस नाम से हम लोगों ने ये अवार्ड शुरू कर दिया। आज ये कहते हुए मुझे बड़ी खुशी है कि ये आज 6वां एडिशन है और जिस अवार्ड को हम लोग अब तक नेशनल कह रहे थे वो इंटरनेशनल का रूप ले चुका है, क्योंकि तकरीबन 7,000 महिलाओं के हमें निवेदन पत्र मिले हैं पूरे देश से और दुनिया के अलग अलग हिस्सों से और उनमें से छांटना बहुत मुश्किल सा हो रहा था। तो कमेटी बनाई गई और एक फॉर्मल तरीके से सारी एप्लीकेशनों को देखा गया और अल्टीमेटली ये तय किया गया कि हम हर साल 100 लोगों को सम्मानित करेंगे। आज इस सभागार में हम लोगों ने कुछ ऐसी महिलाओं को सम्मानित किया है जिन्होंने बेहतरीन काम किया है, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, सोशल हो, इकोनॉमिकल हो, चाहे वो समाज सेवी हों, चाहे उन्होंने कोई स्कूल कॉलेज के अंदर बेहतरीन काम करके दिखाया हो। ऐसे लोगों को उभारने का तात्पर्य ये है ताकि बाकी महिलाएं भी जो हैं वो प्रोत्साहित हों और आगे आने की कोशिश करें। जिस देश के अंदर 50% जनसंख्या औरतों की हो वहाँ पर औरतों का आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज देश की तरक्की के लिए अगर औरतें तरक्की करेंगी तो देश खुद ब खुद आगे बढ़। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए न्यूज़ हेल्पलाइन को सब्सक्राइब करिए और प्रेस करिए बेल आइकन ताकि आप तक पहुंचे खबरें सबसे